अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है इफ a plus 3 4 6 b minus 1 equal to minus 3 4 6 2। उन्होंने हमें कहा है फाइंड a एंड b। उन्होंने क्वेश्चन 3 में हमें कहा है कि फाइंड a एंड b फाइंड करना है। तो a इसमें किसमें है? a प्लस 3 और b माइनस 1 है। चले हम सोल्व करते हैं। a प्लस 3 यहां से लिया, ये किसके इक्वल है? माइनस 3 के। दूसरा हमने क्या फाइंड करना था? b माइनस 1 लेंगे। b माइनस 1 इधर से किसके इक्वल है? 2 के। ओके, चले हम करते हैं। a प्लस 3 इक्वल टू माइनस 3। यहाँ a है, इधर प्लस 3 हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस 3 a इक्वल टू माइनस 6। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम बी को वैल्यू लेकर आते हैं। बी इसको हम नंबर 1 नंबर 2 कर लेते हैं। अब हम नंबर 2 करें। बी माइनस 1 इक्वल टू 2। इधर माइनस 1 हो रहा है, जब हम इधर माइनस 1 हो रहा है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बी इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ए इक्वल टू माइनस 6, बी इक्वल टू 3। चले क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें क्या कहा है? इफ a इक्वल टू 2 3 1 0 और b हमारे पास क्या है? ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1। पार्ट 1 है, क्या दिया गया है? पार्ट 1 में 2a प्लस 3b। उन्होंने हमें a की वैल्यू दे दी है और b की वैल्यू दी है। अब हमने पार्ट 1 में हमने क्या फाइंड करना है? 2a प्लस 3b हमने फाइंड करना है। ओके, चले हम सोल्व करते हैं। 2 एज इट इज इसी तरीके से लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 3 1 0। प्लस का साइन डाला 3। b की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1। ओके, अब हम 2 को हम 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, a की वैल्यू के साथ। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। प्लस का साइन डाला 3 भी अपनी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट डाली 5 3 जा 15 माइनस 12 माइनस 6। माइनस का साइन है ना इधर, तो हम माइनस डाल देंगे। माइनस 3। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल का साइन डाला 4 और प्लस 15, 4 प्लस 15 6 माइनस 12। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने इधर माइनस लिखा है। 2 माइनस 6 0 माइनस 3। ओके, इधर हम प्लस माइनस करेंगे। 4 में 15 ऐड किया हमने, क्या आ गया? 19 आ गया। 6 में से माइनस 12 माइनस किए तो क्या आ गया हमारे पास? माइनस 6। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 0 माइनस 3 माइनस 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में उन्होंने हमें क्या दिया है? क्वेश्चन 2/3 ब्रैकेट 2a माइनस 3b ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे किस तरह करेंगे? 2 3 लगाया हमने, ब्रैकेट 2 है इधर, a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 3 1 0। माइनस का साइन 3, b की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये ब्रैकेट में हमें दिए गए ना, ये आप ध्यान में रखें कि जो भी वैल्यू ब्रैकेट में दी गई हो, हमने उसे सबसे पहले सॉल्व करना है। 2 3। अब हम इसे ब्रैकेट को सॉल्व करें। 2 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है ना इनके साथ, 3 भी मल्टीप्लाई हो, पहले इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इन्हें प्लस माइनस करेंगे। 4 6 2 1 जा 2 2 0 जा 0। माइनस का साइन डाला 15 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। ओके, 2 3। अब हम इसे प्लस माइनस करें। 4 माइनस 15 2 प्लस 6 का साइन और ये माइनस 12। ओके, 0 माइनस का साइन, ब्रैकेट में माइनस 3। 2/3 4 माइनस 15 4 माइनस 15 माइनस 11। 2 प्लस 6
8। ओके, माइनस माइनस प्लस, क्या आंसर आएगा? 18। 0 माइनस माइनस प्लस, क्या आंसर आएगा? 3। अब देखें ये बाहर 2/3 है और इसके साथ ब्रैकेट है, मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर वाली वैल्यूज के साथ। अब हम किस तरह लिखेंगे इसे? ब्रैकेट डाली, -11 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 18 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 8 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ओके, अब देखें -11 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया? -22/3। 3 8 है, 8 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया? 16/3। ये थोड़ी सी मैं बड़ी करके लिख देती हूँ इस तरह। 18 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 36 आंसर आता है, और 3 के साथ डिवाइड होगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 3 के साथ कट हो गया, आंसर क्या आ गया? 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 का आंसर आ गया। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें क्या कहा है कि फाइंड एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमारे पास उन्होंने क्या दिया है? 2 1 3 -3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x इक्वल टू 4 -2 -1 -2 ब्रैकेट क्लोज। हमने इसमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। x को हम इस तरफ रहने देंगे, यहाँ ये प्लस हो रहा था, इधर हम जाके इसको हम इधर ले जाएंगे, इस वाली वैल्यू को हम कहाँ ले जाएंगे? इधर ले जाएंगे, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 4 -2 -1 -2, ये वाली वैल्यू इस तरफ गई तो क्या हो गया? माइनस हो गया। 2 1 3 -3। ओके, x 4 सेंटर में क्या है? माइनस, और ये वाला 2 -2 -1। ओके, ये माइनस इंडिपेंडेंट डाला है। -1 -3 -2 माइनस माइनस प्लस और 3 डाल दिया। ओके, x 4 -2 2 -1 -3 -4 -2 -1 -3 -2 +3 1। ये हमारे पास क्या आ गया? 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें क्या कहा है? इफ a की वैल्यू क्या दी है? ये है हमारे पास 0 1 2 -3, a की वैल्यू दी है। b की वैल्यू क्या दी है? -3 4 5 -2। ओके, देन प्रूव। अब हमने क्या करना है? a क्या है? a b नॉट इक्वल टू b ओवर b a। उन्होंने कहा है पार्ट 1 में कि a b का जो आंसर है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? b a के। चलिए अब हम सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? ए बी है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी हमारे पास? ए बी है। इक्वल का साइन डाला, ए की वैल्यू क्या है? 0 1 2 -3, बी की वैल्यू क्या है? -3 4 5 -2। ओके, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय -3, प्लस का साइन डाला, अब ये 1 इसके साथ होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 किसके साथ होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय -3, प्लस का साइन डाला, -3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब हम इनको इस वाली वैल्यू को देखेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस का साइन डाला, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 यहां से। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 मल्टीप्लाई बाय -2, प्लस का साइन डाला, प्लस माइनस माइनस होता है, -3 मल्टीप्लाई बाय -2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 0 को किसी भी चीज के साथ, किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। प्लस का साइन डाला, 5 1 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 -15, 0 4 0, प्लस का साइन डाला, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2, प्लस माइनस इधर क्या हो जाएगा? -2। ओके, 2 4 8, प्लस का साइन डाला, माइनस माइनस प्लस का आ गया, 3 2 6। ओके, अब इसका आंसर क्या निकालेंगे हम? क्या अब इसका आंसर क्या निकलता है? 0 + 5 5, 0 - 2 -2, -6 -15 -21, 8 + 6 14। ये हमें किसका आंसर निकल गया? लेफ्ट हैंड साइड का, जो कि क्या थी? ए बी है। ये उसका आंसर निकल गया।
अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी ए है। तो हम सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 4 5 -2। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 1 2 -3। अब हम इसे आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 के साथ, 0 ठीक है। 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस का साइन डाला, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई का साइन डाल दें ताकि इजी रहे। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस माइनस माइनस 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन डाला, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय -3। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस का साइन डाला, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 -3 -12 5 + 6। अब इसका आंसर क्या निकलता है, 8 -4 -15 5 + 6 11। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, राइट हैंड साइड, जो कि क्या थी, बी ए। राइट हैंड साइड की हमारे पास वैल्यू आ गई। उन्होंने हमें कुछ पार्ट में क्या कहा था, पार्ट नंबर 1 में उन्होंने हमें क्या कहा था कि ए बी जो है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, बी ए के। अब देखेंगे ए बी का जो आंसर है वो क्या बी ए के इक्वल, बी ए के आंसर के इक्वल है, नहीं है। तो हम नीचे लिख देंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, चले 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें क्या कहा है कि ए की वैल्यू दी हुई है 3 2 1 -1 और बी की वैल्यू दी हुई है 2 4 -3 -5। अब हमें वेरीफाई क्या करना है, पार्ट 1 हम देखते हैं। ए बी ट्रांसपोज बी ए टी बी टी ए टी ट्रांसपोज। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ए बी को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ए बी को यहां से, ठीक है, इसको हम सॉल्व करें। ए बी, ए की वैल्यू क्या है 3 2 1 -1, बी की वैल्यू क्या है 2 4 -3 -5। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करना सिखाया है, इसी तरीके से आप करना है। 3 × 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 4 + 2 मल्टीप्लाई बाय -5, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5। ओके, इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 6 -6 12 -10 2 + 3 4 + 5 0 2 5 9। ओके, ए बी के हमारे पास क्या आ गया, 0 2 5 9 आ गया। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि ट्रांसपोज करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे उन्होंने क्या कहा है, ट्रांसपोज करना है। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए बी ब्रैकेट ट्रांसपोज। ए बी का आंसर क्या आया था हमारे पास, 0 2 5 9, 0 2 5 9। इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज किस तरह करते हैं, जो हमारे पास इस तरह वैल्यू होती है, सीधी वैल्यू होती है, उसे हम इस तरह लिख देते हैं, 0 5 2 9, इस तरह कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि बी टी ए टी, बी का ट्रांसपोज करें और ए का ट्रांसपोज करें। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने हमारे जो बी की वैल्यूज है हमने उसका ट्रांसपोज करना है और जो ए की वैल्यूज है उसका ट्रांसपोज करना है। देन हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 4 -3 -5। इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 4 -3 -5। ए का ट्रांसपोज कर, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 2 1 -1। इसका हमने ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया, 3 2 1 -1। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज को और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 -3 4 -5 ब्रैकेट, और ए का ट्रांसपोज क्या था हमारे पास, 3 1 2 -1। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को आपस में जब हमने मल्टीप्लाई किया था हमारे पास ये आंसर आ गया।
2 + 3 4 + 5। आपने ये इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है जैसे मैंने इधर किया और उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। अब हमने इसको आगे फर्दर करना है तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाती है 0 5 2 9। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड की। अब देखें जो लेफ्ट हैंड साइड की जो आंसर था उसकी वैल्यूज जो हैं वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल हैं। देखिए 0 5 2 9 0 5 2 9। तो हम नीचे क्या लिख देंगे कि ए बी का जो ट्रांसपोज था वो किसके इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। ओके ये प्रूव हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।